आज मैं भगवान शिव और श्री विष्णु के मोहिनी रूप की कहानी सुना रही हूँ कि क्यों भगवान शिव विष्णु के मोहिनी रूप पे आसक्त हो गए थे। इस कहानी को जरूर सुनें और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन देवताओं और दैत्यों दोनों ने किया था। जब अमृत कलश निकला तो दैत्य अमृत कलश लेकर भाग गए तो देवताओं में खलबली मच गई। तब सभी देवता श्री हरि के पास गए। प्रभु अब क्या होगा? श्री विष्णु ने कहा, चिंता मत करो। तब श्री विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर लिया और असुरों के बीच चले गए। सभी उस मनोहर स्त्री के सौंदर्य को देखकर मोहित हो गए। वे सभी आपस में झगड़ा भूल गए। उन मनोरम स्त्री के पास दौड़ गए। दैत्यों ने देवी से पूछा, तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? सुंदरी, तुम क्या करना चाहती हो? देवी को देखकर दैत्यों के बीच खलबली मच गई। दैत्य कहने लगे, अब तक देवता, दैत्य, सिद्ध, गंधर्व, चारण और लोकपालों ने तुम्हें स्पर्श तक नहीं किया होगा। अवश्य ही विधाता ने तुम्हें संपूर्ण इंद्रियों एवं मन को तृप्त करने के लिए भेजा होगा। सुंदरी, तुम हमारा झगड़ा मिटा दो। तुम न्याय के अनुसार निष्पक्ष भाव से इस अमृत को बांट दो, जिससे हम लोगों में और अधिक झगड़ा न हो। वास्तव में श्री हरि विष्णु योग माया शक्ति से युक्त हैं। मोहिनी अवतार धारण किए हुए दैत्यों के पास गए थे। योग माया शक्ति के प्रभाव से तीनों लोकों में ऐसा कोई भी नहीं है जिससे वश में नहीं किया जा सकता। यही योग माया शक्ति आदि शक्ति है। दैत्यों की प्रार्थना पर तीनों लोकों को मोहित करने में समर्थ मोहिनी देवी ने दैत्यों से हंसकर कहा, मैं माया हूँ तथा आप महर्षि कश्यप के संतान हो। मुझे न्याय का भार क्यों दे रहे हैं? बुद्धिमान पुरुष को स्वेच्छाचारी स्त्रियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मोहिनी देवी की परिहास भरी वाणी दैत्यों को और अधिक आश्वस्त कर गई और उन्होंने अमृत से भरा कलश उनके हाथ में दे दिया। मोहिनी देवी ने अमृत का कलश अपने हाथ में ले दैत्यों से कहा, मैं जो भी करूँगी, फिर चाहे वो उचित हो या अनुचित, अगर तुम्हें स्वीकार हो तो तुम्हें अमृत बांट सकती हूँ। उनकी मोहयुक्त मीठी बात सुनकर सभी दैत्य देवी मोहिनी के प्रस्ताव पर सहमत हो गए। मोहिनी देवी ने अगले दिन अमृत पान करने की सलाह दी। मोहिनी देवी के आदेशानुसार अगले दिन समस्त दैत्य स्नान कर अमृत पान करने हेतु पंक्ति में बैठे। देवता भी वहां आकर बैठ गए। मोहिनी देवी अमृत का कलश हाथ में लेकर आई। वे बड़ी ही सुंदर साड़ी पहने हुई थी, आंखें नीली। देवी के स्वर्ण नूपुर अपनी झंकार से सभी को मोहित कर रही थी। सुंदर कानों में कुंडल थे तथा उनकी नासिका, कपोल तथा मुखार बिंद बहुत ही मनोरम था। बाद में भगवान के इस मोहिनी अवतार ने देवों को अमृत पान कराया और दैत्यों के साथ छल कर अमृत का कलश खाली कर दिया। तभी भगवान शिव पार्वती कैलाश पर बैठे थे। भोलेनाथ ने देखा कि विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर लिया तो मन ही मन मुस्कुराने लगे। माँ पार्वती ने भोलेनाथ को मुस्कुराते हुए देखा। कहा, प्रभु, आप मन ही मन क्यों मुस्कुरा रहे हैं? क्या बात है? भगवान शिव ने कहा, हमारे प्रभु ने मोहिनी रूप धारण कर रखा है, इसलिए मैं हंस रहा हूँ। माँ पार्वती ने कहा कि चलो स्वामी, हम भी वहाँ चलते हैं। तब भगवान शिव और माता पार्वती वैकुंठ धाम गए, जहाँ श्री हरि विष्णु शैया पर थे। भगवान शिव और माता पार्वती को देखकर भगवान विष्णु ने कहा कि हे भोलेनाथ, आप यहाँ अचानक से? तब भगवान शिव ने स्तुति करी और कहा कि हे प्रभु, हम आपके उस रूप को देखना चाहते हैं जिस रूप में आप दैत्यों के सामने गए और देवताओं को अमृत पान कराया। भगवान विष्णु ने बोला कि कैसे प्रभु? भगवान शिव ने कहा कि हमने आपके सभी अवतारों को देखा है, हमें अपने मोहिनी अवतार को भी दिखा दीजिए। तभी भगवान श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए और तब सामने भगवान शिव ने देखा कि एक सुंदर स्त्री मोहिनी रूप धारण करते हुए एक रंग बिरंगे फूलों से भरे उपवन में पहुंच गई। वहां उन्होंने बड़े ही सुंदर परिधान पहने हुए, कमर में करीधनी पहने एक सुंदर स्त्री को क्रीड़ा करते देखा।
उन देवी ने लज्जा भाव से मुस्कुराकर तिरछी नज़र से शिवजी की ओर देखा। बस फिर क्या, कामदेव को भस्म करने वाले भगवान शंकर का मन उनके हाथ से निकल गया। माता पार्वती को भी भूल गए और उनके पीछे पीछे भागने लगे। फिर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तब भगवान शिव अपने शुद्ध पे आए और माता पार्वती के साथ कैलाश वापस आ गए। इस प्रकार भगवान शिव विष्णु के मोहिनी रूप पे आसक्त हुए। अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट्स ज़रूर करें।